Hello students, I am भगवान साय गोरा and graduated from राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। उसमें हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो उसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से हम उसको HCF वगैरह फाइंड करने में यूज़ में ले सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3q और 3q + 1 और 3q + 2 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि इसी फॉर्म में हम किसी भी इंटीजर को शो कर सकते हैं। तो जैसे हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी वहां पे हमने देखा कि x को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y × q + r, y × q + r की फॉर्म में। यानी कि यहाँ पर हम क्या होगा, ये एक प्रकार से जो आपका होगा वो होगा डिविडेंड, ये होगा आपका डिवीजर, ये होगा आपका कोसेंट और ये होगा आपका रिमाइंडर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी ये जो अपनी डिवीजन रूल है इसको यूज करके इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने r के लिए कंडीशन देखी थी, वो क्या थी कि r हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा किससे होगा, लेस देन जो अपना यहाँ पर क्या है डिवीजर क्या है यहाँ पर y। तो हमारा जो r होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन लेस देन y होगा। इक्वल भी हो सकता है 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू y। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास y एक ऐसी वैल्यू है जहां पे हम इसको मान सकते हैं 3। लेट अज्यूम y = 3, ऐसा हमारे पास एक नंबर है। इसके बाद हम चलते हैं कि अब इसके लिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तो उसके लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं, वो है 0, 1 एंड 2। यहां पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास y है वो 3 है तो हम x = क्या लिख सकते हैं, 3q + r। क्या लिख सकते हैं, 3q + r। यहां पर x क्या है, जो अपना गिवन इंटीजर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो x भी क्या है, यहां पर कोई एक इंटीजर होगा जो इसने लिखा हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3q + r के लिए हमारे पास 3 केस है, 0, 1 एंड 2। तो जब 0 यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे 3q। जब हम r की जगह 1 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q + 1। एंड जब हम r की जगह 2 यूज करेंगे तो हो जाएगा 3q + 2। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3q + 1 एंड 3q + 2। तो समझ में आया। अब हम इसी पैटर्न पर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो यहां पर हमें सेम एज इट इज, जैसे क्वेश्चन पिछले वाला क्या प्रीवियस क्वेश्चन जैसा किया उसी की तरह देखते हैं। उसमें क्या था कि हमें किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था कि कोई भी इंटीजर 3q + 1 या 3q + 2 हो सकता है। अब हमने यूक्लिड जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि x = y × q + r, ये हमारे पास फॉर्म होगी। अब इस फॉर्म में फिर से हम बात करते हैं कि y को हम कुछ नंबर मानते हैं। लेट अज्यूम y = 2। अभी क्या माना था पिछले क्वेश्चन में हमने 3, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3q + 1 3q + 2 इस फॉर्म में लाना है।
यहाँ पर दिया हुआ 2q प्लस 1 इस फॉर्म में लाना है। फिर से हम देखते हैं r के ऊपर कंडीशंस। r क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट लेस देन इक्वल टू y मतलब 2। तो इस कंडीशन में आप जब देखोगे तो इस कंडीशन के लिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 एंड 1। r की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 एंड 1। अब रखिए आप क्वेश्चन में x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, y की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू क्यू प्लस फर्स्ट बार में आप रखोगे 0 तो क्या मिलेगा आपको 2q एंड सेकंड क्या होगा 2q प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर ये देखो 2q प्लस 1। अब जो 2q है वो हर बार क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें एक फैक्टर क्या है 2, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 2q के साथ में क्या लिखा हुआ है प्लस 1। इसका मतलब ये क्या होगा, एक इवन नंबर। ये कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हो, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उनको क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। इसी पैटर्न पर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हो सकता है वो इसी फॉर्म का होगा, ये हमें शो करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर हम बात करें 3m और 3m प्लस 1, जैसा हमने एक क्वेश्चन किया पहले उसी तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम फिर से क्या अज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू 3। लेट अज्यूम y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या आई थी अपने पास, 0, 1 एंड 2। तो उसके बाद हमारे पास x क्या बन जाता है, एक बन जाएगा 3m प्लस 0 मीन्स 3m, दूसरा बनेगा अपने पास 3m प्लस 1 एंड तीसरा बनेगा अपने पास 3m प्लस 2। कुछ इस तरीके से अपने पास बनेंगे। क्या क्या बन रहा है, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। अभी इसको 3q लिख देते हैं। अभी हम इसको क्या लिख रहे हैं, 3q लिखते हैं। इसको क्या लिख दिया हमने, 3q। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा इस फॉर्म में होगा, यानी कि जो नंबर है ये इंटीजर है अपना, ये क्या है इंटीजर जिसकी ये बात कर रहा है। ये इंटीजर है जिसकी ये बात कर रहा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको 3q की फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर हम इसको लास्ट में जो इसका स्क्वायर होगा उसकी बात करेंगे लास्ट में कि वो इस फॉर्म का होगा। तो यहां पर देखिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। हम x का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या हो गया अपना, x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 3q का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब हम यहां पर इस 3q स्क्वायर को m से रिप्लेस कर सकते हैं। इस 3q स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, m से। तो अब ये क्या बन जाएगा 3m। ये क्या बन जाएगा 3m, क्योंकि हमने क्या किया 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया m, क्योंकि ये भी क्या है एक, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, एक इंटीजर आएगा। और इसके लिए हमने इसको क्या मान लिया, एक m मान लिया, एक इंटीजर की फॉर्म में मान लिया। कोई ये एक अलग इंटीजर होगा और q अलग इंटीजर होगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि q इक्वल टू m नहीं है, यहां पर जो 3q स्क्वायर है उसके इक्वल m है।
तो इस तरीके से हम बाकी जो है दो उनके लिए भी बात करते हैं। तो दूसरे की बात करें हम, तो दूसरे में क्या होगा, x का स्क्वायर करेंगे दूसरे केस के लिए, तो क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, इस किस तरीके से ओपन करोगे, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, जैसे आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर हो तो इसको क्या करते हो आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ इसी तरीके से इसको ओपन करोगे तो यहां पर क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां पर आप इसमें से 3q कॉमन ले लो। जब आप 3q कॉमन लोगे इसमें से तो यहां पर तो बचेगा आपके पास 3q प्लस यहां पर बचेगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अभी हमने किसकी जगह लिखा है, 3q स्क्वायर की जगह। अब हम लिखेंगे किसकी जगह, q इंटू 3q प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे m 3m प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो हम इस इंटीजर को एक नई फॉर्म में मान रहे हैं, एक अलग इंटीजर की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो यहां पर हमने q 3q प्लस 2 को क्या मान लिया m यहां से, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 3m प्लस 1। यानी हम टोटल मिलाकर अपने को तो ये बताना कि ये इस फॉर्म का होगा, कुछ हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे एक और केस बच गया अपने पास, कौन सा केस है, ये वाला, इसको इधर लिख लेते हैं। यहां पर देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहां पर क्या करोगे, 9q स्क्वायर को एज इट इज लिख लो प्लस 12q को एज इट इज लिख लो, लेकिन 4 को स्प्लिट कर दो, 4 को 3 प्लस 1 में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा अब अपने पास कि हम इसमें से अब ले लेते हैं क्या 3 कॉमन। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को अंदर q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस बार क्या करो आप इस पूरे को रिप्लेस कर दो किससे m से, तो क्या बनेगा 3m प्लस 1। m से रिप्लेस किसको किया है, m इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया m से। तो आपने देखा कि यहां पर जो ये वाली और ये वाली फॉर्म एक जैसी बन रही है 3m प्लस 1 3m प्लस 1, लेकिन ये इससे पहले जो मैंने यहाँ पर मिटा दिया उसमें बन रहा था 3m। तो क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ कि आपके पास दो ही तरीके की फॉर्म बनेगी, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया कि या तो 3m प्लस 1 बन रहा है या फिर जो मैंने अभी मिटा दिया वहां पे क्या था 3m। कुछ इसी से रिलेटेड या इससे थोड़े डिफरेंट टाइप के जहां पर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जहां हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हम अगला क्वेश्चन वैसा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए ट्रेडर हैज 612 डिटोल सोप्स एंड 342 PL soaps. He packs them in boxes and each box contains exactly one type of soap. पहली कंडीशन क्या है कि each box contains exactly one types of soaps. आगे फिर if every box contains the same number of soaps. नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि every box contains same number of soaps. Then find the number of soaps in each box such that the number of boxes is the least. 3 कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास है। पहली कंडीशन लीस्ट, जो बॉक्सेस के नंबर हो वो लीस्ट हो। उसके बाद हमारे पास एग्जैक्टली एक बॉक्स में 1 टाइप सोप हो, और उसके अलावा
जो नंबर्स शॉप्स के हर बॉक्स में, ईच बॉक्स में, वो भी क्या हो, इक्वल हो। तो 3 कंडीशंस हो गई। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है, जब आप उनको सोल्व करने बैठते हो तो यहाँ पर आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर लिस्ट बॉक्स चाहिए तो आपको लिस्ट बॉक्स के लिए उनमें जो शॉप्स के नंबर्स होंगे वो हाईएस्ट होने चाहिए। और हाईएस्ट होने के अलावा वो अगर उनके जो नंबर्स हैं वो अगर सेम है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है कि वो जो नंबर है वो कैसे होने चाहिए, कॉमन। अगर सेम नंबर के है तो कॉमन। तो हमने ऐसा वर्ड कहाँ पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर बॉक्स लिस्ट है तो नंबर ऑफ शॉप्स क्या होने चाहिए ईच बॉक्स में, हाईएस्ट। और अगर सब में इक्वल नंबर है, इसका मतलब जो नंबर उनके जो अंदर नंबर्स हैं, नंबर ऑफ शॉप्स है, वो क्या होने चाहिए, कॉमन। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला। तो हमने कैसे फाइंड करना सीखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो देखिए। अपने पास नंबर क्या है, 612 एंड 342। इन दो नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF। तो इसका तरीका क्या था कि 612 इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूं, 342। अब क्या करूंगा, इस नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा कि ये इसके क्लोज हो लेकिन इससे ग्रेटर नहीं हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 1, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इससे बड़ा हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 342। तो रिमेनिंग कितना रहा, 0 एंड 1 माइनस 4 यहां पे करोगे तो यहां पे मिलेगा आपको 7 एंड यहां पर 2। तो यहां पर कितना आ गया, 270। तो प्लस कितना हो गया, 270। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो हम इसका जो डिवीजर होता है फर्स्ट स्टेप का, उसको क्या मानते हैं, डिविडेंड। तो हमने अब 342 यहाँ पर लिख लिया। और जो रिमाइंडर होता है उसको मान लेते हैं डिवीजर। फिर से क्या होगा, 1 से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2 एंड 7, कितना आएगा, 72। अब सिमिलर जो आपकी स्टेप्स होंगी वो करते रहो। यहां पर क्या होगा, 72 इंटू 72 को अगर 3 टाइम्स करोगे तो इसके क्लोज पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 टाइम करोगे तो 280 से ऊपर नंबर मिलेगा। तो आप कितने बार करोगे इसको, 3 बार। तो क्या मिलेगा अपने को, 3 इंटू 2 6 एंड 1 2। यहां से आपको कितना मिलेगा, 4 एंड 6। और यहां पर रिमेनिंग कितना रह गया, 64। और ये जो नंबर है वो आ गया यहां पर। यहां पर कितना आएगा, 72। और यहां पर 64। इसको आप करोगे किससे मल्टीप्लाई, 1 से। तो यहां पर 64 इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 8 एंड 1 मिनट। यहां पर आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, 612 342 इंटू 1, यहां से आपके पास मिला 270 एंड 27 रिमेनिंग कितना रहा, 72। जब आप इसमें से 216 माइनस करते हो तो आपके पास मिलेगा यहां पर 54। यहां पर कितना आएगा, 54। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 54। तो यहां पर आपके पास रिमेनिंग कितना रहेगा, 18। यहां पर रिमेनिंग कितना है, 18। अब आप देख सकते हो यहां पर 18 इंटू 3 प्लस 0, क्योंकि 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। तो जिस स्टेप में 0 हो रहा है उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वो क्या होता है अपना, HCF। तो अगर वो 18 शॉप्स ईच बॉक्स में रखे तो उसको जो बॉक्सेस के नंबर होंगे वो भी उसको
लिस्ट मिलेंगे, मिनिमम मिलेंगे, और उसके अलावा एक टाइप के बॉक्स में एक ही टाइप के शॉप्स होंगे। तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया 18। कुछ इसी टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they are marched? तो आपने 26 जनवरी को जो राजपथ पर परेड होती होगी वो देखी होगी। तो उसमें किस तरीके से जो भी आर्मी वाले चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में उनके साथ कुछ बैंड वाले होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहा, जो इनके लीडर्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बैंड वाले होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। फिर इनके पीछे आर्मी वाले जो सोल्जर्स होंगे वो होंगे। कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों मिक्स होकर नहीं चलते, ये दोनों कैसे चलते, दोनों ग्रुप अलग अलग। तो दो सेपरेट ग्रुप बन गए। पहली चीज तो इसने लिखा हुआ दैट टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। अब ये कंडीशन भी दे दी इसने कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। हो सकता था कि ये सेपरेट होकर तो चल रहे हो लेकिन कुछ इस तरीके से चल रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते हैं यहाँ पर कम। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या है, सेम है। और इसके अलावा दिया हुआ है कि इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। नंबर्स क्या क्या है, 616 एंड 32। तो अब यहां भी हमारे समझ में आता है कि अगर इनको सेपरेट रखना है यानी कि दोनों क्या होंगे, अलग टाइप के, फिर क्या है इनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम है। तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, और दूसरी चीज क्या होगी कि हर एक जो कॉलम होता है उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस कॉलम में जो बैंड वाले हैं वो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि इस लाइन में 4 हैं, यहाँ पर 5 चल रहे हैं, यहाँ पर 6 चल रहे हैं, अजीब सा लगेगा। आपने देखी होगी परेड। तो इसमें जैसे इनके जो बैंड वालों के कॉलम होंगे इसमें सभी इक्वल नंबर में होंगे, और जो पीछे वाले होंगे उनमें सभी इक्वल नंबर में होंगे। और एक कंडीशन और दे दी कि इनके जो कॉलम्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा फिर से HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है हमें, इसने ये भी पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे आर मार्च। तो कितने मैक्सिमम कॉलम बनाए जा सकते हैं इस चीज के लिए। तो यहां पर हमें देखना होगा मैक्सिमम कॉलम बनाने के लिए हमें हाईएस्ट नंबर देखना होगा। तो इसके लिए हम देखें तो सबसे पहले हम निकाल, अपने पास नंबर क्या क्या है, 616 एंड 32। अब 32 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो 616 के नियर हो, वो क्या हो, 616 से नियर हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, आप देखोगे यहां पर कि 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि वो 616 से ज्यादा न जाए। तो 3 इंटू, इसको डिवाइड करके देख लो एक बार, 616 डिवाइडेड बाय 32। तो ये 32 इंटू 1 टाइम, तो यहां से क्या मिलेगा 9 एंड यहां से 2 और 296, ये हो जाएगा लगभग 8 टाइम्स। 32 इंटू 8 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा, या फिर इसको देखें तो 8 इंटू 2 6
एंड 8 इंटू 3 24, 9 टाइम्स ही हो जाएगा। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 9 टाइम्स। 8 एंड 2 8, यहां से कितना रिमेनिंग रहेगा? 8, तो यहां से रिमेनिंग कितना रह रहा है? 8। यहां पे क्या आ गया अपने पास? 19 प्लस रिमाइंडर कितना है? 8। अब क्या करेंगे? इस नंबर को लाएंगे यहां पर, तो क्या आएगा? 32, और यहां पर मिलेगा अपने को क्या रखना है? रिमाइंडर। तो 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32। तो यहां पर देखो आपको क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये जो इसका डिवीजर होगा वही क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF कितना आ गया यहाँ पर? 8। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि हर एक जो भी होगा ग्रुप होगा उसमें जो नंबर्स होंगे वो कितने होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? हर एक कॉलम में सेम नंबर होने चाहिए। तो इसको नोट करने के बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 2053 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो ऐसा नंबर देखना है अपने को जिससे इनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में क्या रह रहा हो? 5। तो ऐसा कब कर सकते हैं कि ऐसा तो एक ही हो सकता है जो इनका कॉमन फैक्टर हो, जिसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे नंबर की बात करें, इसने वो लिखा हुआ भी है यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो पहले तो अगर 5 रिमाइंडर रह रहा है तो जो नंबर होंगे वो इनसे 5 लेस देन होंगे, इनसे 5 लेस देन होंगे। जो नंबर को वो मल्टीप्लाई कर सकता है, जिनका मल्टीप्लायर हो सकता है, जो भी हम नंबर फाइंड करने वाला है कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो क्या होगा? इनसे जो 5 लेस देन होंगे, 5 लेस देन नंबर होंगे, उनके लिए वो फैक्टर की तरह काम करेगा। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 45। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो इससे 5 कम है और वो 8 से मल्टीप्लाई है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर कौन सा होगा? 40, और वो इससे कितना कम होगा? 5 कम होगा। तो इस तरीके से हम यहां भी देख सकते हैं कि हमें पहले तो क्या करना है, इनसे जो 5 लेस देन नंबर है वो कितना हुआ? 240, और यहां से जो 5 लेस देन नंबर होगा वो कितना होगा? 2048। इसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा अपने को? 2048, और इसमें से 5 माइनस करोगे तो 240। अब हमें क्या करना है? इनका HCF फाइंड करना है। तो इनका HCF फाइंड करने के लिए अपने पास मेथड सेम रहेगा ही। 2048 इज इक्वल टू 240। अब हमें ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये इसके क्लोज आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? इसको इससे डिवाइड करके देख लो। इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा? 0, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 2 16 एंड 3 19। तो ये कितना हो गया? 8 2, यहाँ से रिमेनिंग रहेगा 1, तो 128। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटू 8 प्लस 128। अब यहाँ पर इसका जो डिवीजर होगा वो डिविडेंड की तरह काम करेगा, और जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर की तरह काम करेगा। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा? 2 एंड 1 एंड 1।
112। इसी तरीके से अब आप इसको फिर से 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिमेनिंग रहेगा वो कितना रहेगा 16। फिर आप जब इसको 112 लिखोगे और यहाँ पर 16 तो 16 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाता है 112। तो यहां पर रिमाइंडर कितना रहा 0। तो लास्ट जो स्टेप है उसका जो डिवीजन है वो क्या होगा आपका HCF। तो यहां से हमें HCF कितना मिल रहा है 16। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे, 1-2 क्वेश्चन। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए, वो है आपके लिए होम असाइनमेंट। आप उनको करिए और होम असाइनमेंट सबमिट करिए, व्हाट्सएप के थ्रू सबमिट करिए। और साथ में आप जो आपकी कोई क्वेरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हो, डाउट्स आ रहे हो, उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको गिवन होंगे, उन पर आप कॉल करिए या फिर आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ओके।